एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एचपी टेट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही अगर जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मेमोरी करेंगे। मेमोरी के अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि और कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही जो आपका इंटेलिजेंस चैप्टर है वो इसी वीडियो के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके जो एचपी टेट है, एक बार उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद जो है वो कुछ 150 या फिर 120 क्वेश्चंस का सेट रहेगा एमसीक्यूज का, जो कंप्लीट रहेगा आपका इंटेलिजेंस चैप्टर पे। तो उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी और एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जो आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसी को आपका एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट थी आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको कि मोनार्किक थ्योरी कहा जाता था। देन उसके बाद हमने देखा ट्रायआर्किक थ्योरी जो दी गई थी स्टर्नबर्ग के द्वारा, और ये है आपकी एनार्किक थ्योरी। ठीक है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी में कहा गया था कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी है, लेकिन ट्राईफैक्टर थ्योरी में जो है वो 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की गई। अनार्किक थ्योरी में क्या है उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो ये थ्योरी जो है वो दी गई थी आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा। This theory consider intelligence is a combination of numerous separate elements and factors। तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स जो है वो बनाए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा, और उसी के बेसिस पे, फैक्टर्स के बेसिस पे ही इस थ्योरी को दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स का कम्बिनेशन है इंटेलिजेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द माइंड इज अ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज। ठीक है, ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज अ एग्रीगेट ऑफ मनी एबिलिटीज। तो आपके थॉर्नडाइक थे, उन्होंने यही कहा था कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज का एग्रीगेट है, मतलब एक सम है। ठीक है, बहुत सारी जो मेंटल एबिलिटी है उनका एक सम जो है वो आपकी क्या है, इंटेलिजेंस है। कॉमन एलिमेंट्स आर फाउंड इन स्पेशल एबिलिटीज। तो कॉमन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी स्पेशल टाइप्स ऑफ जो आपकी एबिलिटीज है उसमें पाए जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल फॉर वर्क ए वी नीड एक्स एबिलिटी एंड फॉर वर्क बी वी नीड बाई एबिलिटीज। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी काम होता है, जो भी एक पर्टिकुलर काम होता है, हमें उस काम के लिए डिफरेंट एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है वो लिटरेचर में अच्छा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा, वो बच्चा मैथमेटिक्स में भी अच्छा होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंगली जो आपकी लिटरेचर के लिए उसकी जो मेंटल एबिलिटी यूज़ हो रही है वो डिफरेंट है, जो केमिस्ट्री के लिए यूज़ होगी वो डिफरेंट होगी, और जो मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होगी वो डिफरेंट होगी। तो उन्होंने यही कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेंटल एबिलिटी जो यूज़ होती है, और उन्हीं सभी एबिलिटी का समावेश जो है वो हमारी क्या है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये थी आपकी मल्टीफैक्टर थ्योरी। मल्टीफैक्टर थ्योरी जो है वो फिलहाल आपकी एक तरीके से विलुप्त हो चुकी है। इसका रीज़न यही है कि जो फर्दर आपके जीपी गिलफोर्ड थे, इन्होंने उन्हीं फैक्टर्स को यूज़ किया, उन्हीं फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने जो है वो अपनी थ्योरी दी जो कि आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, उसी के बेसिस पे जीपी गिलफोर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी है। तो जो आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं जो जीपी गिलफोर्ड की थ्योरी उसने रिप्लेस्ड किया। ठीक है, तो आज जो है वो आपके थॉर्नडाइक की थ्योरी को जो है वो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती है। तो चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट आपकी गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज 3 डायमेंशनल थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी आपके जीपी गिलफोर्ड की थ्योरी को कहा जाता है। ही वर्क विद एयरफोर्स एज एन साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली जो आपके जीपी गिलफोर्ड थे वो एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करते थे एयरफोर्स में। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो कुछ इंजीनियर थे, जॉय पॉल इनका पूरा नाम था, जेबी गिलफोर्ड, जॉय पॉल गिलफोर्ड इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने देखा कि कुछ इनके पास इंजीनियर थे आर्मी में, तो वो इंजीनियर अपने अलावा कुछ और काम भी करते थे। तो उन्होंने उनके बेसिस पे उन पे कुछ टेस्ट कंडक्ट किए। तो टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने देखा कि सिर्फ 25 एबिलिटीज़ पाई जाती है, लेकिन फर्दर उन्होंने जब किया, मोर टेस्ट किए, तो उन्होंने देखा कि 150 एबिलिटीज़ की बात उन्होंने की। और उन्होंने यही कहा कि सिस्टमैटिक कलेक्शंस ऑफ एबिलिटीज़, जो भी हमारी एबिलिटीज़ होती हैं उनकी सिस्टमैटिक कलेक्शंस को जो है वो इंटेलिजेंस कहा जाता है। ही रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस इज एन क्यूबिकल मॉडल। तो उन्होंने इंटेलिजेंस को जो है वो क्यूबिकल मॉडल्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया। एंड ईच क्यूब रिप्रेजेंट एन वन एबिलिटी। तो एक जो आपकी क्यूब थी वो एक एबिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब एक पोर्शन क्यूब का एक एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था।
He believed that all mental abilities can represent in a 3 dimension named operation, content and product. तो उन्होंने कहा कि जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो उनके 3 डायमेंशन क्या थे, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट. इसमें जो ऑपरेशन था उनको वो प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन सिर्फ जीवी गिलफोर्ड ने उसको नाम जो है वो आपका ऑपरेशन दिया. तो डिटेल से देखते हैं. ऑपरेशंस. ऑपरेशंस रिप्रेजेंट द नेचर, मेंटल एक्टिविटीज अ पर्सन डज. इट कैन डिवाइड इनटू 5 कैटेगरी. तो ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहा जाता है. बेसिकली क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो हमारी मेंटल एबिलिटीज होती है, मानसिक जो हमारी एक्टिविटीज होती है, उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है आपका ऑपरेशन संक्रिया. ठीक है. और इसको जो है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. डाइवर्जन थिंकिंग, कन्वर्जन थिंकिंग, इवैल्यूएशंस, कॉग्निशंस एंड मेमोरी. बात करते हैं डाइवर्जन थिंकिंग की. डाइवर्जन थिंकिंग एक मेंटल एबिलिटी है जिसके द्वारा जो है वो हम लोगों के पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं एक प्रॉब्लम के. ठीक है. और डाइवर्जन थिंकिंग बेसिकली जो आपके क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनमें डाइवर्जन थिंकिंग जो है वो पाई जाती है. कन्वर्जन थिंकिंग की बात करें तो फाइंड अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम. तो ये वाली थिंकिंग बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं. लाइक जब आप टेट का एग्जाम देते हैं तो आप लोग कन्वर्जन थिंकिंग का यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होते हैं और उसमें से आप जो है वो एक को जो है वो आंसर कंसिडर करते हैं. इवैल्यूएशंस क्या होती है. इवैल्यूएशन एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जिसके द्वारा हम लोग जो हैं वो क्या वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है और जो हमारे पास नॉलेज आया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, इस चीज़ का हमें जो है वो पता चलता है. कॉग्निशंस क्या है, तो जो हमारे पास मतलब जो हमारी कम्प्रीहेंसिव पावर्स एंड ऑल वो आती है आपकी कॉग्निशंस में. मेमोरी की बात करें तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करना और उसको रिट्राइव कर पाना वो है आपकी मेमोरी. ठीक है. आगे है कंटेंट. कंटेंट मीन द फील्ड और मैटर ऑन विच ऑपरेशन हैज टू बी डन. कंटेंट क्या है, कंटेंट को हिंदी में विषय वस्तु कहा जाता है. तो जिसके थ्रू मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग संक्रिय कर रहे हैं वो क्या है आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है. मतलब जिसके बेस पे हम लोग सोच रहे हैं वो क्या है आपकी विषय वस्तु है. ठीक है. ये है आपका कंटेंट. बेसिकली ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होगी. पहला होगा ऑपरेशंस, सेकंड वन होगा कंटेंट, थर्ड वन होगा प्रोडक्ट. ठीक है. फर्स्ट की बात करें ऑपरेशन. ऑपरेशन में हम लोग सोचेंगे और कंटेंट होगा किसके बेस पे हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है. किसके बेसिस पे हम लोग किस मेंटल एबिलिटीज का यूज कर रहे हैं. फाइनल जो होगा प्रोडक्ट होगा. प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमने जो थिंकिंग की है, जो हमने इवैल्यू मतलब कंटेंट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा आपका क्या प्रोडक्ट होगा. ठीक है. 6 फॉर्म में कैटेगरी है. विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियल. विजुअली जो आपका कंटेंट होगा वो विजुअल फॉर्म में है, वो आपका विजुअल हो गया. ऑडिटरी फॉर्म लाइक जो आपकी सुनते हो टेप रिकॉर्डर एंड ऑल, तो वो आपका ऑडिटरी फॉर्म हो गया. फिल्म भी आप देख रहे हो तो भी आपका ऑडिटरी फॉर्म है. सिंबॉलिक कि आपको जो कंटेंट है वो सिंबॉलिक फॉर्म में है. लाइक सिंबॉलिक फॉर्म में लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो. ठीक है. उसके बारे में सोच रहे हो. लाइक जैसे कि मैंने जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन लिखा है, आप उसको जो है वो आपके सामने सिंबॉलिक फॉर्म में ही है क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जो है वो आप लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, वो है आपका सिंबॉलिक फॉर्म. सिमेंटिक फॉर्म क्या होता है, लाइक इमेजिनरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. मतलब जो चीज़ आपके सामने नहीं है, सिर्फ आप किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने बबली उसके बारे में मतलब बबली किसी ने कुछ कहा, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो. सोचने मतलब ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, वो है आपके पास सिमेंटिक. बिहेवियरल क्या होता है, किसी पर्सन के एक्शंस मतलब उसके बिहेवियर का क्या एक्शन है उसके थ्रू आप लोग जो है वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो. लेकिन कई बार होता है ऐसा कि मतलब हम लोग किसी पर्सन को जज करते हैं उसके बिहेवियर के थ्रू. ठीक है. बिहेवियर के थ्रू हम देखेंगे, वो हमारे पास कंटेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है. मतलब सामने कंटेंट है, उसको हम देख रहे हैं, बिहेवियर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं. ऑपरेशन मतलब कन्वर्जन थिंकिंग कर रहे हैं, डाइवर्जन थिंकिंग कर रहे हैं, वैल्यूएशंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे. ठीक है. और उस चीज़ को मेमोराइज करके हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं. तो ये चीज़ होती है आपकी कंटेंट में. लास्ट है आपका प्रोडक्ट. This dimension is used to apply particular operations to particular content to get the result. तो बेसिकली ये जो है वो आपका यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर ऑपरेशंस में और पर्टिकुलर डायमेंशंस में. मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे आप लोग कोई भी चीज़ होगी, आप उसके लिए ऑपरेशन कर रहे हो, क्या कंटेंट था जिसके बेसिस पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, और लास्ट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा आपका प्रोडक्ट. तो ये वही प्रोडक्ट है. इसको फर्दर डिवाइड किया है 6 कैटेगरी में. यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफर, इम्प्लीफिकेशंस. तो मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा वो यूनिट फॉर्म में मतलब सिंगल फॉर्म में रिजल्ट आएगा, वो आपका यूनिट हो गया. क्लासेस में
मतलब फर्दर जो है आप क्लासेस फॉर्म में ला रहे हो तो वो क्लासेस है, रिलेशंस मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेशंस है, फाइंड समथिंग, तो वो रिलेशन फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, लाइक मान लो कि आपके पास जो है मतलब जो रिलेशंस होता है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स भी होता है, बैड भी होता है, गुड थिंग्स भी होती है। लाइक एक बच्चा है, उसका रिजल्ट आया है, उसने अपने मम्मा के सामने जो है वो रिजल्ट को दिखाया कि मेरा ये रिजल्ट है। अगर उसके मदर कहते हैं कि हाँ सही है, ठीक है, तो सिंगल यूनिट में जब उसको रिजल्ट मतलब मदर के पास गया, जो उसको रिस्पॉन्स मिला वो सिंगल रिस्पॉन्स था, वो आपका यूनिट आया। फर्दर जो है वो अपने अगर फादर के पास भी जाता है तो अगर वो जो उनके पास जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपका क्लासेस में आएगा, ठीक है। रिलेशंस मतलब कि मामा ने रिजल्ट देखा और रिजल्ट के बेसिस पे ऐसा कुछ कहा कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो अच्छे से तुम अटेम्प्ट कर पाते, तुमने अच्छा किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को तुम और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते, तो ये जो है वो आपका क्या होगा, रिलेशंस फॉर्म में है। मतलब अच्छा भी कह रहे हैं आपको और बुरा भी कह रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा आपका कुछ अच्छे फॉर्म में भी होगा और नेगेटिव फॉर्म में, तो इस तरीके से जो है वो आपके प्रोडक्ट्स होता है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लर्नर है, मैंने उसे कहा मतलब एक स्टूडेंट है, मैं उसे कहती हूँ कि तुम जीन प्याजे की थ्योरी को जो है वो स्टडी करो। उसको स्टडी करने के बाद जो है वो मुझे कुछ मतलब डिस्कस करो कि उस थ्योरी के बेसिस पे किस तरीके से मैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती हूँ, ठीक है। तो डिस्कस करने को मैं उसको जो है वो दे रही हूँ कि किस मतलब डिस्कस करो कि उस किस बेसिस पे जो है वो आपके मैं इफेक्टिव टीचिंग कर सकती हूँ आपके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ हुआ, क्या आपका कंटेंट था, क्या आपका जो ऑपरेशन था वो था। तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं आपके ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन जब मैंने उसे थिंकिंग करने के लिए कहा, मतलब लाइक इवैल्यूएशंस, तो इवैल्यूएशन का कंटेंट उसका यूज़ होगा, डाइवर्जन थिंकिंग यूज़ होगी, कन्वर्जन थिंकिंग यूज़ होगी, क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचेगा, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं कंटेंट की, क्योंकि मैं सिम्बॉलिक फॉर्म में उसे जो है वो बोल रही हूँ या फिर लिख के दे रही हूँ कि आप जो है वो ऐसा कीजिए, तो वो आपका सिम्बॉलिक भी हो सकता है और वो आपका ऑडिटरी फॉर्म भी हो सकता है जब मैंने उसे जस्ट कमांड दी है, ठीक है। और सेकेंडली मतलब अगर मैं जस्ट कमांड दे रही हूँ, कमांड इन द सेंस में अगर मैं उसे सिर्फ बोल रही हूँ कि हाँ आप ऐसा कीजिए, और वो इमेजिनरी में सोचना शुरू करता है, वो आपका सिमेंटिक में आता, लेकिन मैंने इमेजिनरी में नहीं कहा है, मैंने उसे रियलिटी में उसे राइट डाउन करके मतलब जो एस्पेक्ट्स है उसको लिखने के लिए कहा, तो वो ऑडिटरी फॉर्म आएगा। उसके बाद आपका बात करते हैं प्रोडक्ट कौन सा आएगा। प्रोडक्ट आएगा आपका इम्प्लीफिकेशंस। इम्प्लीफिकेशंस आएगा क्योंकि उसने जो है वो उस चीज़ को इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रेट करके जो है वो एक रिजल्ट फाइंड आउट किया है कि हाँ इस तरीके से होगा, इम्प्लीफिकेशंस इस तरीके से होगी, तो वो चीज़ जो है वो आपकी इस तरीके से प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी आप लोगों को अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको लाइव डेली जो आपके डेली एग्जाम्पल्स होते हैं उसके थ्रू आपको ये चीज़ क्लेरिफाई करवा दूंगी, ठीक है। और देयरफॉर जो आपके फर्स्टली जब हम जीवी गिलफोर्ड की बात करें तो उन्होंने पहले जो है वो आपके 120 एबिलिटीज़ की बात करी, देन उसके बाद उन्होंने 150 एबिलिटीज़ की बात करी, और अब जो है वो 180 एबिलिटीज़ है आपकी जीपी गिलफोर्ड की। उस पर 6 ऑपरेशन में, 5 आपके कंटेंट में, 6 आपके जो प्रोडक्ट में। लेकिन अभी बुक्स में जो है वो सिर्फ 5x5x6 ही है, किसी भी बुक में आपको जो ऑपरेशन में 6 नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो आपका एबिलिटीज़ है वो 180 एबिलिटीज़ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रीज़न क्या थे क्रिटिसिज्म्स के, गिलफोर्ड ने स्टैटिकल मेथड यूज़ किया था, सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म का था, तो उन्होंने जो है वो आपके स्टैटिकल मेथड यूज़ किया था, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है स्टैटिकल मेथड को यूज़ कर पाना, ठीक है। और सेकंड था कि इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो दी थी मेंटल एबिलिटीज़ की, तो ऐसा लगा है कि ये एक मतलब थ्योरी नहीं है इंटेलिजेंस की, ऐसा लगता है कि ये थ्योरी की क्लासिफिकेशन, इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इनकी थ्योरी का जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया। मतलब जो मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा दे दी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये क्लासिफिकेशंस है हमारी इंटेलिजेंस की, थ्योरी नहीं है इंटेलिजेंस की, तो इसीलिए इनकी थ्योरी का जो है वो आपकी क्रिटिसिज्म किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे कहा कि मेमोरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेमोरी के अलावा और चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचपी टेट के लिए, तो पहले हम वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा चैप्टर आप पहले करना चाहते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।